नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अंजलि यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 20 कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई है। जीएसएस के कॉलेज के समेत 20 कॉलेज को धमकी मिली है। डीयू के 20 कॉलेजों को यह धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं और जांच के बाद बम की धमकी को अब अफवाह बताया गया। ईमेल भेजने वाले ने वीपीएन का इस्तेमाल किया था। पुलिस की ओर से यह सूचना दी गई। जांच के बाद बम की धमकी को अफवाह बता दिया गया। 20 से ज्यादा कॉलेजों को ये ईमेल आया और ईमेल भेजने वाले ने वीपीएन का इस्तेमाल करके ये बम की धमकी जो है दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 20 कॉलेजों को जो है ये बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जीसस एंड मैरी कॉलेज के समेत 20 कॉलेजों को यह धमकी मिली है। डीयू के 20 कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली और जब जांच की गई तो इसको अफवाह बता दिया गया। वहीं आपको पुलिस ने यह जानकारी दी है कि ईमेल भेजने वाले ने वीपीएन का इस्तेमाल किया था। वीपीएन का इस्तेमाल करके उसने ईमेल जो है सेंड की थी और डीयू के 20 कॉलेज को यह धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं। बता दें कि जांच के बाद बम की धमकी को पुलिस ने अफवाह बताया। पुलिस की ओर से सूचना दी गई कि ईमेल भेजने वाले ने वीपीएन का इस्तेमाल किया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 20 कॉलेज को ये बम की धमकी जो है उसने ईमेल के जरिए भेजी थी। जीसस और मैरी कॉलेज के समेत 20 कॉलेज को ये बम से उड़ाने की धमकी मिली। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद कई गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गए। बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ये खबर सामने आई, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग के ऊपर जो है काबू पाया गया। आपको बता दें कि भीषण अग्निकांड देखने को मिला है और बहुत ही ज्यादा मशक्कत के बाद इस आग पे जो है काबू पाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत कभी भी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है, लेकिन जब कोई आंख दिखाता है, यानी कि भारत कभी किसी युद्ध का पक्षधर रहा नहीं है, लेकिन जब भी भारत को कोई आंख दिखाता है तो भारत कभी भी इस पे चुप नहीं रहता है। और यही कारण है कि भारत जो है हमेशा ही अपनी नीति को लेकर हमेशा ही साफ रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ के मां बेल्हा देवी रेलवे स्टेशन का जीआरपी लखनऊ के एसपी रोहित मिश्रा ने निरीक्षण किया। उन्होंने जीआरपी थाने के निर्माण अधीन नई बिल्डिंग का औचक निरीक्षण करके गुणवत्ता की जांच की है। एसपी मिश्रा ने रेलवे अधिकारियों से थाने के बिल्डिंग का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने को भी कहा। वहीं उन्होंने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और थाने का निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के दौरान पता चला कि चोरी के 10 मामलों की जांच लंबित है। अब ऐसे में जीएसपी ने एसओ जीआरपी सुमित कुमार को लंबित मामलों की जांच जल्द पूरे करने के निर्देश भी दे दिए और साथ ही जीआरपी पुलिस का प्लेटफॉर्म पर गश्त और चेकिंग बढ़ाने को भी कहा है। एसपी मिश्रा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। और चित्रकूट जनपद में चल रही चोरों की गैंग व ड्रोन उड़ाने की जो अफवाह है उसको देखते हुए कानून व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों ने थाना रैपुरा व फिर मानिकपुर क्षेत्र में रात को गश्त किया है। इस दौरान टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करके पूछताछ की है। बता दें कि कुछ समय से जनपद सहित उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में चोर गैंग व ड्रोन की अफवाहों के चलते लोगों में जो है दहशत का माहौल बना हुआ है। इसी के चलते ही क्षेत्र में लोग रात को जाग कर पहरा दिया जा रहा है। कुछ स्थानों पर चोर समझकर बेगुनाहों के साथ भी मारपीट की घटनाएं सामने आई है। इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह ने क्षेत्राधिकारी नगर अरविंद वर्मा के साथ में रात में गश्त की और उन्होंने रैपुरा क्षेत्र की भौरी और अगरखुड़ा कोबरा व थाना क्षेत्र मानिकपुर सरैया और बता दें कि गढ़चप्पा आदि गांव में जो है उन्होंने चेकिंग करके लोगों को जानकारी भी साझी की है और पुलिस अधिकारियों से लोगों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी घटना के लिए 112 नंबर पर आप सूचना दे सकते हैं। और अमेठी के ग्रामीण इलाकों में ड्रोन से जुड़ी फैली अफवाहों को लेकर पुलिस सतर्क हो चुकी है। शहर से लेकर गांवों तक पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है कि ड्रोन से डरना नहीं है और समझने की जरूरत है। पुलिस ने यह कहा कि कुछ अराजक तत्व अफवाह का फायदा उठाकर लोगों में भय पैदा कर रहे हैं। अब तक करीब आधा दर्जन थाना क्षेत्रों में 10 लोगों के खिलाफ जांच करके कुछ का चालान भी किया जा चुका है। वहीं आपको ये भी बता दें कि एसएसपी अमेठी ने यह साफ किया है कि ड्रोन की झूठी अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदोई के गोपामऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज के बारे में जो है आपत्तिजनक शब्द कहे हैं।
पोस्ट कर रही है उन्होंने, और पोस्ट पे पहली पोस्ट में विधायक ने रामभद्राचार्य पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्होंने झूठ बोला है, वह जातिवाद है, और उन्होंने महिलाओं को लेकर भी आपत्तिजनक बात कही। ट्रोलिंग बढ़ने पर विधायक ने दूसरी पोस्ट में सफाई देते हुए कहा कि उनका रामभद्राचार्य के प्रति कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और वे उन्हें पिता समान मानते हैं। श्याम प्रकाश अपनी सरकार की नीतियों और अन्य मुद्दों पर भी विवादित पोस्ट के लिए जाने जाते हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों से जुड़े फैसले पर भी विवादित टिप्पणी की थी। और हमीरपुर जिले के गुसियारी गांव में एक कच्चा मकान अचानक से भरभरा के गिर गया। बता दें कि बीते कुछ दिनों से जिले में लगातार बारिश हो रही है, इससे मकान कमजोर हो गया था। स्थानीय लोगों ने मकान गिरते हुए भी देखा और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। अच्छी बात तो ये रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ और जनहानि भी नहीं हुई है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मकान पहले से ही कमजोर हालत में था और बारिश के कारण उसकी हालत और भी बिगड़ गई थी। वहीं हमीरपुर में बारिश से कच्चा मकान ढहा और गिरते मकान का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुणे में मशहूर श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति का भव्य आगमन रथ यात्रा के साथ हुआ। फूलों से सजे रथ पर बप्पा की मूर्ति को जय घोष के साथ निकाला गया। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य की गूंज पूरे माहौल भक्तिमय हो गया। इस खास अवसर पर गणेश चतुर्थी के दिन सुबह 11:11 पे बता दें कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्राकृतिक में भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये पूजा मध्य प्रदेश के चित्रकूट से आए पूज्य स्वामी घनश्यामाचार्य महाराज ने संपन्न कराई। और आपको ये भी बता दें कि सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट और सर्वयुग जो तरुण मंडल द्वारा जो है ट्रस्ट के 133वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सभी चीज विधि विधान से कराए गए और कार्यक्रम में ट्रस्ट के सभी प्रमुख पदाधिकारी और हजारों श्रद्धालु भी मौजूद रहे। वही रथ यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होकर अप्पा भवंत चौक, शनिपार चौक और बता दें कि कई मार्गों से होते हुए उत्सव मंडप तक पहुंची है। शोभा यात्रा में शहनाई, ढोल, ताशे भी बजाए गए, जिससे माहौल और भी भव्य बन गया। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।